नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे और आपका 29 जून को जो आईसीआर के द्वारा कंडक्ट कराया गया था आईसीआर जेआरएफ एग्रोनॉमी एग्ज़ाम, वो अच्छा आपका पेपर हुआ होगा। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है फॉर आईसीआर जेआरएफ एग्रोनॉमी 2024। बहुत एस्पायरेंट्स के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर एक अप्रोक्सीमेट आप कट ऑफ हमें बता दीजिए, जिससे कि हमें एक आइडिया हो जाए, हम एश्योर हो जाए कि क्या हमें आईआरआई में एडमिशन मिलेगा या फिर क्या हमें पीजीएस स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर हमें सीट भी अलॉट होगी या नहीं होगी। तो उसके रिगार्डिंग ही मैंने पूरा एनालिसिस किया है लास्ट रिसेंट 3 इयर्स का, और सभी यूनिवर्सिटीज़ से मैंने जानकारी लेने की कोशिश की और उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप सब लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि क्या कट ऑफ हो सकती है, तो आप एश्योर हो जाओ और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आगे का प्लान करो। तो मैंने उसी के रिगार्डिंग एक ओपिनियन स्टूडेंट से लिया था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही मानना है कि जो पेपर का लेवल था वो मीडियम था, और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी मानना है कि पेपर हार्ड था। तो मीन्स या तो पेपर मीडियम टू हार्ड बोल सकते हैं हम कि जो पेपर का लेवल था वो मीडियम टू हार्ड था। और मोस्टली जो जेआरएफ के पेपर का लेवल होता है वो मीडियम टू हार्ड ही होता है हमेशा। इस बार भी कोई नया जो तरीका है वो पेपर में देखने को नहीं मिला। जो हमेशा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन या सेशन रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार का पेपर था। और हो सकता है कि कभी कभी हमें पेपर में लगता है कि पेपर थोड़ा मीडियम है या हार्ड है, लेकिन होता नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे प्रेशर भी होता है। तो उसी को लेकर हमें लगता है कि हाँ ठीक है पेपर ज़्यादा हार्ड होगा, या कई बार इजी भी अगर लग रहा है हमें तो उसका रीज़न भी ये होता है कि उस टाइम पे हमें लग रहा होता है कि हाँ जो हमने क्वेश्चन अटेंड किया है वो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम सोल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ मैंने वो माइनर मिस्टेक कर दी थी। और माइनर मिस्टेक सभी करते हैं, तो इट्स नॉर्मल। और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 90 to 100 जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट किए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने लेस देन 90 भी अटैम्प्ट किए। मीन्स जो अटैम्प्ट जो क्वेश्चंस किए हैं वो मोस्टली लेस देन 100 है। मीन्स अटैम्प्ट जो है वो बहुत कम हुए हैं। तो इसको देखकर लग रहा है कि पेपर वास्तव में मीडियम टू हार्ड ही था और हार्ड की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। जिस प्रकार से जो अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अटैम्प्ट अगर मोर देन 110 होता तो इट मीन्स दैट पेपर ईजी था। बट जो अटैम्प्ट है उस हिसाब से लग रहा है कि पेपर मीडियम टू हार्ड था। और जो हम अब बात करेंगे कि लास्ट रिसेंट 3 इयर्स का जो डाटा है वो आपके सामने है। और मैं बात करूँगा मोस्टली आईआरआई में एडमिशन के जो टॉप 10 रैंकर्स है, मैंने यहीं से डाटा कलेक्ट किया है। और 2021 से लेके हम 2023 की बात करेंगे और फिर ये कोशिश करेंगे कि 2024 में क्या हो सकता है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो हम बात करें 2021 की, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक थी वो 385 मार्क्स थे। तो हम बात करेंगे जैसे जो फर्स्ट सेकंड रैंक होती है कभी कभी उनके ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, पर हम जब नीचे हम देखेंगे तो जो मोस्टली जो सेकंड से लेके जो 10th रैंक तक है उनके मार्क्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। विद इन 30 मार्क्स ओवरऑल जो 9 रैंक है, जो भी आगे की जो 9 रैंक है वो ओनली विद इन 30 मार्क्स है। और इवन कभी कभी तो ये होता है कि विद इन 10 मार्क्स भी 4 to 5 रैंक जो होती है ना वो आ जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि 1 से 2 क्वेश्चन भी आपके डिसाइडिंग होते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। जो मोस्टली जो डाटा होता है हमारा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मीन्स वो नियर बाय हमारा जो मीन होता है उसके आसपास ही होता है। तो हम इसमें भी देखेंगे जैसे कि जो सेकंड रैंक है वो 355 पे आई थी, उसके बाद थर्ड रैंक 350 मार्क्स पे, और इसी प्रकार से जो हम देखेंगे तो 10th रैंक तक 325 मार्क्स तक जो स्कोर गया था वो 10th रैंक तक गया था। उसके नीचे हम जाएंगे तो विद इन 5 मार्क्स जो रैंक होगी वो 2 से 3 रैंक हर 5 मार्क्स पे आपको मिल जाएगी, आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे। उसी प्रकार से हम बात करें 2022 की, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक थी वो 365 पे थी, जो सेकंड रैंक 358 पे थी। और नीचे हम देखेंगे तो वो ज़्यादा वेरिएशन आपको मिलेगा नहीं, वही सेम जो आपको 2021 में जो मोस्टली जो मार्क्स थे उसी के रिगार्डिंग जो 22 है उसमें भी लगभग सेम से मार्क्स है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि 20 to 30 मार्क्स के अंदर जो मोस्टली जो 10 रैंक है वो वेरी कर रही है, जो टॉप 10 रैंक है। बात करें 2023 की, तो 2023 में स्कोर और भी कम हो गया, बिकॉज मे बी पेपर ज़्यादा हार्ड था
उसी के कभी कभी पेपर हार्ड होता है तो स्कोर डाउन आ जाता है, और वो पेपर पे डिपेंड करता है। हम कभी भी कट ऑफ बिना पेपर के एनालिसिस के हम ये नहीं बोल सकते कि क्या कट ऑफ जाएगी, वो पेपर पे डिपेंड करता है कि उसका पेपर का क्या लेवल था। तो 2023 में पेपर थोड़ा हार्ड था, तो जो फर्स्ट और सेकंड रैंकर है उनके सेम मार्क्स थे, और जब सेम मार्क्स होते हैं तो उस टाइम पे जो क्राइटेरिया होता है वो रैंक डिसाइडिंग वो चेंज हो जाता है। जो एनटीए का जो अपना क्राइटेरिया होता है उसी के अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड की गई थी, और उसमें जो फर्स्ट रैंकर वो कोई और लड़की थी, और सेकेंड रैंकर हमारी जूनियर है वो थी। तो उसके अलावा हम जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और हम इसमें भी देखेंगे तो ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब विद इन 20 मार्क्स आपकी जो टॉप 10 से 20 रैंक करना वो विद इन 20 to 30 मार्क्स वेरी करेगी। मीन्स हम 30 मार्क्स की बात करें तो ओनली 6 to 7 क्वेश्चंस, तो मोस्टली जो जिसके 6 to 7 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हो जाएंगे किसी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट से, तो वो टॉप रैंकर हो जाएगा। यहाँ पे कोई इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस की इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं 2024 की कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। हम रिसेंटली अगर डाटा देखते हैं 2 से 3 साल का, तो हम एक एज्यूम या अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार भी जो टॉप 10 रैंकर्स होंगे उनका स्कोर 320 से लेकर और 350 के आसपास होगा। मीन्स अगर किसी को लग रहा है कि मेरा स्कोर मोर देन 300 है, मीन्स वो सेफ है, उसको मतलब टॉप 20 या टॉप 30 बोल सकते हैं हम कि टॉप 30 रैंक में मौका मिल सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने अगर 90 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और उसमें से हमेशा एक चीज़ आप ध्यान दे लीजिए कि आपके 20 क्वेश्चन इनकरेक्ट होने के चांसेस तो हमेशा होते हैं। मीन्स अगर आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो उनमें से 20 क्वेश्चन हम माइनस करते हैं तो आपके 80 क्वेश्चन उसमें बचते हैं। 80 into 4 मीन्स 320 एंड -20 मीन्स अराउंड 300। सो इफ़ यू आर अराउंड 300 मीन्स यू आर सेफ। आपको टॉप जो भी कैंपस है IRI, और IRI के अलावा जो IRI के हब्स है वो आपको इसमें कट ऑफ में मिल सकते हैं आसानी से। उसके अलावा NDRI, GB पंत यूनिवर्सिटी और HAU PAU ये भी आपको इस रैंक में मिल सकती है। तो इफ़ यू आर अराउंड 300 मीन्स यू आर सेफ। और ये तो बात कर रहे थे हम जो टॉप रैंकर्स है उसकी। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो ओवरऑल हम PGS फेलोशिप की जो बात करते हैं हम एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर, तो उसके लिए क्या कट ऑफ रही थी लास्ट 3 ईयर्स में, और अभी इस बार क्या चांस है मीन्स 24 में। तो हम बात करें 2021 की, तो उसके अंदर जो फाइनल जो फेलोशिप थी वो हम जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी की बात कर रहे हैं। मैं ST और SC कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जनरल और OBC कैटेगरी में मोस्टली जो 275 के अराउंड थे, इसी स्कोर में फाइनली जो हमारी फेलोशिप थी वो अलॉट हुई थी। और उसके अलावा जो सीट अलॉटमेंट है वो 215 से 220 मार्क्स के अराउंड जो फाइनल जो भी सीट थी जो भी कैंपस था वो फाइनल अलॉट हुआ था 215 से 220 मार्क्स में। वहीं पे हम बात करें 2022 की, तो 2022 में 265 से 268 जिसके नंबर थे उसको फेलोशिप अलॉट हुई थी। जो PGS हमारी फेलोशिप है पोस्ट ग्रेजुएशन फेलोशिप, एंड दैट इज़ 12,640 रुपीज़, वो अलॉट हुई थी 265 से 268। तो मीन्स अगर आपका स्कोर अराउंड 270 या फिर 280 हम बोल सकते हैं इस बार 270 to 80 मीन्स आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो। मोस्टली चांसेस है कि आपको फेलोशिप अलॉट होगी। और हम सीट अलॉटमेंट की बात करें तो 2022 में 225 से 230 मार्क्स तक जो हमारी सीट थी वो अलॉट हुई थी। 2023 की हम बात करें तो 245 जो मार्क्स थे उस पर फेलोशिप, क्योंकि जो 2023 था उसमें पेपर थोड़ा हार्ड था तो उसमें थोड़ी कट ऑफ जो हमेशा रहती है उससे थोड़ी कम थी। और 220 मार्क्स पे जो था वो फाइनल सीट अलॉटमेंट हुई थी जो कैंपस थे उसमें। उसके अलावा भी कम मार्क्स पे भी सीट अलॉटमेंट होती है। हम कैटेगरी वाइज नहीं देख रहे हैं, हम जस्ट जनरली जो जनरल कैटेगरी की हम बात कर सकते हैं, फिर हम OBC कैटेगरी, क्योंकि जनरल और OBC कैटेगरी की मोस्टली आसपास होती है तो मोस्टली आप ये मान सकते हैं कि जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। तो हम इस बार की एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि
अराउंड 270 टू 280। अगर आपका स्कोर अगर 270 टू 280 आ रहा है तो मीन्स आप सेफ हो और आपको फेलोशिप अलॉट होगी। और अगर आपका स्कोर मैं मान सकता हूँ इस बार 210 से 220 अगर है तो मीन्स आपको सीट अलॉटमेंट होगी एग्रोनॉमी में श्योरली, बिकॉज एग्रोनॉमी में मोर देन 85 सीट्स फॉर ICAR PG फेलोशिप है। और हम बात करें अगर NTS की बात करते हैं, जो उसके अलावा जो फेलोशिप मिलती है वो NTS मिलती है। वो अगर आप अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में अगर आप एडमिशन लेके दूसरे स्टेट से अपने मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे NTS नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कराई जाती है 5000 पर मंथ। और ये वेरी करती है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी RPCAU या फिर जो रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ पे ये फेलोशिप आपका अमाउंट हो जाता है 7000 पर मंथ। तो वो आपको मिल सकता है। अगर आपका स्कोर 210 220 से अगर उसके आसपास आ रहा है तो आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉट हो सकती है। और ये मतलब आप एक आइडिया मान सकते हो कि इसके अराउंड फिर वो कट ऑफ हो सकती है। और हम कभी भी जो कट ऑफ है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज फाइनली आंसर की विद इन 1 मंथ श्योरली आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा दिनों का इंतज़ार है भी नहीं, अभी जस्ट और मान लीजिए 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आंसर की आ जाएगी। और रिज़ल्ट थोड़ा टाइम लग सकता है, लगभग हर साल जो NTA है वो 2 महीने लगा देता है रिज़ल्ट निकालने में। तो जब तक के लिए मेरा तो मानना यही है कि जो कट ऑफ है वो यही रहेगी। और हमने एनालिसिस किया है रिसेंट 3 ईयर्स के बेसिस पे, हो सकता है कभी कभी पेपर थोड़ा हार्ड या इजी का डिफरेंस हो सकता है तो उसमें वेरी कर सकती है कट ऑफ, बट दिस इज़ जस्ट ए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और हम बात करें जस्ट रिसेंटली ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहितास दुधवाल एंड सुधीर, वी लॉन्च्ड आवर 2 बैचेज, वन फॉर द फ्रेशर्स और रिपीटर्स, जिनको लग रहा है जिनका स्कोर थोड़ा अपना जो मेमोरी बेस्ड है उन्होंने मैच किया है क्वेश्चन और उसके बेसिस पे उनको लग रहा है कि उनका नहीं हो रहा है, तो उनको अगर लगता है कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से नहीं हुई जिसकी वजह से हमारा पेपर ठीक से नहीं हो पाया, मीन्स हम डायरेक्टली बुक से कवर करते हैं, मतलब मोस्टली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, तो इतना आसानी से कवर हो नहीं पाता है। अगर उनको लगता है तो रिपीटर्स के लिए हम खासकर ये बेस लेके आए हैं जो हमारा फसल बेच है। और इसके अंतर्गत हम लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जो भी कंप्लीट सिलेबस को 1 to 1 टॉपिक वाइज यूनिट वाइज हम सिलेबस को कवर करेंगे, बिकॉज मोस्टली हम देखेंगे तो जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आते हैं और स्टूडेंट डायरेक्ट बुक से पढ़ने की कोशिश करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बुक से पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको सिलेबस को हमेशा अपने टेबल पर रखना चाहिए। और उसी के अलावा हम जो भी कंसेप्ट हैं आपके बेसिक टू एडवांस, जो भी हमारी जो मॉडर्न कंसेप्ट है एग्रोनॉमी में, उनके साथ भी इस कोर्स में डील करेंगे। उसके अलावा मोस्टली होता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन रिसर्च पेपर वगैरह से भी आते हैं, जो मोस्टली हमारी रिसेंट टेक्नोलॉजीज होती है, हमें उनसे अवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सब इसमें कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा आपकी रिवीजन क्लासेस कंडक्ट कराई जाएगी और सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके उसका दोबारा से रिवीजन कराने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। और इसमें सुधीर सर आपके जो PhD रिसर्च स्कॉलर है डिवीज़न ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री IRI, वो इसमें सॉइल साइंस का जो भी पोर्शन है वो सुधीर सर देखेंगे और मैं एग्रोनॉमी का जो भी जितने भी यूनिट है वो कवर करवाऊँगा इसमें। और इसके अलावा और भी आपकी जो फैकल्टी होगी, फॉर एग्जांपल जैसे फिजियोलॉजी है तो उसकी फिजियोलॉजी की स्पेशल फैकल्टी होगी, जो मास्टर है फिजियोलॉजी में उसी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। जो बायोकेमिस्ट्री के जो कुछ टॉपिक्स हमारे जो यूनिट फर्स्ट है हमारे इकोनॉमी के सिलेबस में, तो वो उनके द्वारा इसमें कवर कराई जाएगी। और उसके अलावा 1 to 1 मेंटरशिप का इसमें मोस्टली ये है कि जो मेंटरशिप है वो स्टूडेंट को 1 to 1 इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके अलावा जो JRF के टॉप रैंकर्स हैं उनसे रेगुलरली वेबिनार करवाए जाएंगे और उनसे रेगुलर इंटरेक्शन कराया जाएगा कि उन्होंने लास्ट में किस प्रकार से तैयारी की है, जो भी जिस टाइम पे उन्होंने की मतलब कौन सी जो स्ट्रेटजी है। उसके अलावा आपको जो भी नोट्स वगैरह है वो इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये जस्ट फॉर 2025 एस्पायरेंट्स के लिए है। और इसकी डेमो क्लासेज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 जुलाई से। और इसकी जो डेमो क्लास के लिए आप
रजिस्टर कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसमें आप रजिस्टर करेंगे तो आप जो भी लिंक है जो डेमो क्लासेस के लिए, वो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे गूगल फॉर्म, तो लास्ट में आपको एक लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है जिसके थ्रू आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है। वहीं पे जो भी कंप्लीट डिटेल्स है, जो भी क्लास वगैरह की जो नोट्स वगैरह है, वो उसी में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये कोर्स मात्र ओनली 4,999 रुपीज़ में रखा गया है। और फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट ये ऑफ़र हमने रखा है कि जो पहले आओ पहले पाओ, तो उनको 50% ऑफ भी इसमें दिया गया है। इसके लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्टली ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स लेट अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए मतलब फिर कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हमने एक फाउंडेशन बैच इस बार स्टार्ट किया है जो 2 साल के लिए हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके अंतर्गत ये जो कोर्स होगा हमारा वो वैलिड होगा 2 साल के लिए, और इसमें कंप्लीट सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट 2 to 3 टाइम्स इसमें कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। उसके अलावा जो भी आपकी जो रेगुलर मॉनिटरिंग है वो इसमें की जाएगी। और ये मोस्टली जो बैच है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स होते हैं तो फिर वो compete नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ नीट ड्रॉपर्स होते हैं वो थोड़ा अपना जल्दी कवर कर लेते हैं। तो ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपने हिंदी मीडियम से आते हैं और उनको समझने में प्रॉब्लम है। मोस्टली ये क्वेश्चन हमारे से भी आता है कि क्या सर आपने भी JRF की उस टाइम पे कोचिंग की थी क्या? तो उस टाइम पे हमने की नहीं थी, लेकिन 3 साल हमने रेगुलरली या 2 साल जो भी हमने जो तैयारी की थी, उसके बाद में हमें ये एनालाइज हुआ कि कितनी ज़्यादा उसमें हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत अच्छे से पढ़ने के बावजूद उनका नहीं हो पाता है, बिकॉज वो कंसेप्ट को समझ नहीं पाते, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये मोस्टली उनके लिए हैं जो जिनकी कंसेप्चुअल, जिन्हें लगता है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, जिनके सेल्फ स्टडी जिनका अच्छा है, जो खुद से कर पा रहे हैं, उनके लिए कभी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी डेमो क्लासेस भी 7 जुलाई से ही स्टार्ट है। और इस कोर्स की हमने प्राइस रखी है ओनली 15,000, और ये 2 साल वैलिड होगा। ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि दिस इज़ वैलिड फॉर 2 ईयर्स। और इसके रिगार्डिंग जो भी है, आपको अगर कोई भी डाउट है अगर कोर्स से रिगार्डिंग, या फिर उसके अलावा भी आपको अगर कोर्स के अलावा भी हम बात करें तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे नंबर है। और उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है मीन्स रिगार्डिंग कट ऑफ, या फिर और भी कोई आपको अपना पर्सनल डाउट है कि मेरे को कॉलेज कैसे फील करनी है, या फिर जो भी आगे जो भी आपको कभी भी डाउट लगे एग्रोनॉमी से रिगार्डिंग या फिर अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप इस मैसेज पे अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। 24/7 ये नंबर अवेलेबल है। आप कॉल ना करके अगर मैसेज ड्रॉप करेंगे तो उस पर जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, और दैट शुड बी बेटर। अगर हमें बात करने की आवश्यकता होगी तो हम उस टॉपिक पे बात भी करेंगे। तो ये हमने कट ऑफ के बारे में बात की, और दिस इज़ जस्ट एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम इसको फाइनली नहीं मान सकते, लेकिन ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने ये एनालिसिस किया है पूरा डाटा जो रिसेंट 3 ईयर्स का है, और उसके बेसिस पे हमने ये कट ऑफ जो है वो निकाली है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप शेयर करोगे तो शेयर करने से हमेशा नॉलेज हमेशा इंक्रीज़ होता है। और अगर आपके दोस्तों को भी कोई फैक्ट है या कुछ पता लगता है तो वो अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।